तो बात ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई और सच कहें तो उसका नतीजा वैसा बिल्कुल नहीं रहा जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या बातचीत के फेल होने का मतलब जंग है? क्या हम एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ क्या, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई मामूली सी बैठक नहीं थी। ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी। सोचिए 1979 की क्रांति के बाद, मतलब 40 साल से भी ज्यादा हो गए, पहली बार दोनों देशों के इतने बड़े नेता आमने सामने आए थे। एक तरफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। और ये बातचीत कितनी लंबी चली, इसका जरा अंदाजा लगाइए। 20 घंटे। 20 घंटे से भी ज्यादा पाकिस्तान इसमें बिचौलिया था। ये एक तरह का डिप्लोमैटिक मैराथन था जिसमें एक एक शब्द, एक एक कॉमा सोच समझकर बोला जा रहा था। और फिर उस 20 घंटे के मैराथन के बाद नतीजा क्या निकला? बस एक सीधा सा बयान। जेडी वैंस सामने आए और कहा, हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। बस इतना ही। बातचीत फेल। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? सारी की सारी बातचीत, सारी उम्मीदें एक ही मुद्दे पर आके अटक गईं, और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो देखिए मसला फंसा कहाँ। अमेरिका चाहता है कि ईरान एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक पक्का वादा करे कि वो कभी भी किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, हमेशा के लिए। वहीं ईरान का कहना है, भाई हमारा प्रोग्राम तो शांति के लिए है, बिजली बनाने के लिए है। और सच तो ये है कि उन्हें अमेरिका के वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो इतिहास देखते हैं और उन्हें लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें भी एक डेटरेंट, यानी एक निवारक की जरूरत है, ताकि कोई उन पर हमला करने की हिम्मत ना करे। और जैसे ही बातचीत के बंद दरवाजे खुले, एक दूसरी ही लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई थी बयानों की। पहला बयान आया राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और ये सच कहूं तो बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो वैसे भी जीत चुका हूं। हमने उनकी मिलिट्री खत्म कर दी, उनकी नेवी खत्म कर दी। इस बयान ने सबको चौंका दिया। कई लोगों को लगा कि शायद अब जंग का खतरा टल गया है। लेकिन ईरान का जवाब वो दशकों पुराने अविश्वास की एक कड़वी याद दिलाने जैसा था। उनका मैसेज एकदम साफ था, हमें अमेरिका के खोखले वादों और पुराने धोखों की अच्छी तरह याद है, हम कुछ नहीं भूले हैं। और ठीक जब लग रहा था कि अमेरिका का स्टैंड क्लियर हो गया है, तभी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने एक बिल्कुल ही अलग बात कह दी। उन्होंने कहा, बुरी खबर यह है कि समझौता नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है। अब ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक चेतावनी। तो सोचिए, एक तरफ प्रेसिडेंट कह रहे हैं सब खत्म, दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं ये ईरान के लिए बुरा है। ये दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक और कंफ्यूजिंग सिग्नल भेज रहा था। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की बीच की नहीं है। ये एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है, और इस पर कई और भी खिलाड़ी हैं। ये खेल सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं है। समझिए, एक तरफ इजराइल है जो लगातार दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित गुटों पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ चीन है, जिसके बारे में खबरें हैं कि वो ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है, जो इस पूरे खेल का पासा पलट सकता है। और इन सब के बीच में है लेबनान, जो कभी एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान था, लेकिन अब इस उलझी हुई डिप्लोमेसी का एक अहम सेंटर बन गया है। तो अब आगे क्या? जब डिप्लोमेसी का सीधा रास्ता बंद हो चुका है, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? फिलहाल सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने अपनी तरफ से एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया है। वो कह रहे हैं, ये हमारा आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर है, अब फैसला ईरान को करना है। तो अब सारी नजरें तेहरान पर टिकी हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो आने वाले वक्त में सब कुछ एक नाजुक बैलेंस पर टिका है। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत है। अगर वो कामयाब होती है तो शायद पूरे इलाके में टेंशन थोड़ी कम हो, लेकिन अगर वो भी नाकाम होती है तो टकराव और अस्थिरता का खतरा और बढ़ जाएगा। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां डिप्लोमेसी एक तरह से थम गई है। दोनों तरफ से कोई झुकने को तैयार नहीं है और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा और कब।